जब कोई सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का लिखा जाता है तो उसको किस प्रकार लिखते हैं। अगर जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम, दो पोएम ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको हमने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे ये डस्ट ऑफ स्नो की 4 लाइन दी है। अब देखो उसमें केवल पोएम का नाम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पोएम का नाम दिया रहेगा और उसमें दो पोएम के नाम, दो चैप्टर दिए रहेंगे, उन्हीं के आपको जो आता रहेगा उसी को लिखना होगा। और क्वेश्चन आपका इस तरह रहेगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। और ये उन बच्चों के लिए जो इस बार हमारे 2026 के साल में फरवरी महीने में हाई स्कूल के एग्जाम में बैठेंगे तो और उनको ये नहीं पता है कि सेंट्रल आइडिया किस प्रकार लिखना है, तो हम उनके लिए ये बता रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया किस प्रकार लिखा जाता है। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आपको सबसे पहले पोएम को अच्छी तरीके से समझना होगा, पोएम के भाव को, जो उसमें कवि क्या बताता है, किस चीज पे वो बताए हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको सबसे पहले उसको एक्सप्लेन, समरी एक्सप्लेन आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे इसमें दिया गया द वे क्रो, यानी कोई कौवा, सुक डाउन ऑन मी, कि कहीं पे बैठा हुआ है कौवा, और द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। कौवा किस पर बैठा हुआ है? धतूरे के पेड़ पर। और जो कवि है वो उस धतूरे के पेड़ के नीचे एक दुखी अवस्था में खड़ा हुआ है, और दुखी अवस्था में खड़ा होकर के वो कुछ सोच रहा है, दुख भरी बातों को अपना मन दुखी करके क्या कर रहा है? कुछ सोच रहा है। तभी कौवा क्या करता है? उस धतूरे के पेड़ की टहनी पे बैठा रहता है और अचानक उस टहनी को जब गिरा देता है, हिला देता है, तो वो उसमें जो टहनी में बर्फ लगे रहते हैं वो कहाँ पे गिरते हैं? जाके कवि के, पोएट के कंधों पर गिरते हैं, जिससे वो उसका मूड चेंज हो जाता है। कवि का मूड चेंज हो जाता है और मूड चेंज होने पर कवि अपने ऊपर देखता है कि अपनी दुख अवस्था से हट करके कहाँ देखता है? वो जो पहले सोचता रहता है दुखी होकर के, वो क्या करता रहता है? जब कौवा मतलब पेड़ की शाखा को हिलाता है तो उसमें जो बर्फ लगे रहते हैं उसके कंधे पे गिरते हैं, और उसके गिरने की वजह से उसका क्या होता है? दिमाग बदल जाता है और दुख की अवस्था से हट करके किसी दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। तब वहां पे ये होता है कि कवि उस कौवे से सीखता है, क्या सीखता है? कि हमें कभी भी क्या करना चाहिए? अपनी जिंदगी को, दुखी जो हमारे साथ घटना हुई उसी घटना को लेकर के हम एनी टाइम, ये जो भी हमारी जिंदगी के पल है उनको